हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया साइंस में दोस्तों स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा आने वाला है दोस्तों, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर समीकरण, द्विघात समीकरण और सांख्यिकी से ये 5 से जो हमने VVI मैथ को जो है चुनकर इस नोट्स में बनाया है। दोस्तों आप इसे जवाब दीजिए। अगर आप कितना जो है सही आप जवाब देते हैं, हमको ये देखना है। अगर हम सही से जवाब देते हैं दोस्तों, हमने 40 क्वेश्चन जो है बनाया है। हमको देखना है कि आप जो है 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही से जवाब देते हैं। अगर आप 40 में 35 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं दोस्तों, तो आप जो है मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया साइंस में दोस्तों स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि अच्छे ही होंगे। अभी हाल ही में ही जो है वो मैट्रिक का परीक्षा जो है होने वाला है दोस्तों, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। अगर आप वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले, द्विघात समीकरण और सांख्यिकी अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, तो इनमें से सही से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आप 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप मैट्रिक में जरूर जो है वो फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से पहला क्वेश्चन दोस्तों 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है दोस्तों। यानी 156 में 2 के घात कितना आएगा दोस्तों? तो अगर हम 156 को दोस्तों अगर हम तोड़ते हैं, तो इस तरह तोड़ने पर, इसका गुणनखंड करने पर ये आएगा 2 गुना 3 गुना 13। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें 2 का घात जो है 2 जो है वो 2 बड़ा है, यानी 2 का घात 2 होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपको वो 2 होगा। यानी पहला का जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आपको आंसर आएगा ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में है क्या कि अप्रमेय नहीं है। यानी इसमें बताना है दोस्तों कौन जो है वो अप्रमेय नहीं है। तो ABC ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से देखा जाए जो अप्रमेय नहीं है, यानी आपको प्रमेय बताना है। तो दूसरा का जो है सही आंसर होगा दोस्तों C होगा, यानी √12√3 होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कि पाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कि पाई जो है, पाई क्या है, प्रमेय है कि अप्रमेय, आपको बताना है। तो देखा जाए तीसरा का जो सही आंसर होगा वो होगा B, क्योंकि पाई जो है वो अप्रमेय है, यानी इसे हम बटा में जो है नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अप्रमेय है। ठीक है, बटा में लिखा हुआ नहीं है। ऐसे भी दोस्तों इसका हम सारा सूत्र जो है आपको मेरे YouTube में देखिएगा दोस्तों, हम बारी बारी से सब बताए हैं, है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कि 18 और 72 का महसा बताना है। तो दोस्तों 18 72 का महसा बताएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 18 को पहले तोड़ना है इस तरह तोड़ेंगे दोस्तों, 2 गुना 3 गुना 3। और इस तरह दोस्तों 72 को तोड़ेंगे दोस्तों, तो 72 को तोड़ने पर आएगा 2 3 3 2 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 36 दूना 72, यानी 2। इस तरह दोस्तों एलसीएम से तोड़ेंगे दोस्तों, और इसमें देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन संख्या मिल रहा है। तो देखा जाए इसमें 2 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 3 मिल रहा है, उसके बाद 3 3 मिल रहा है। तो इस तरह जो है मिलता है उसको लिख लिया जाता है, और उस तरह गुना करते हैं 2 3 और 3, तो 3 3 9 9 दूनी 18। यानी इसका आंसर जो दोस्तों आएगा वो आपको आएगा 4 का जो आंसर आएगा वो दोस्तों आंसर आएगा आपको B होगा, यानी 18 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों देख सकते हैं कि √2 जो है वो क्या है, आपको बताना √2 क्या होगा, जल्दी बताएं। तो देखा जाए √2 जो है वो एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अभाज्य संख्या कौन है, जल्दी बताएं दोस्तों। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सही आंसर होगा दोस्तों C होगा, यानी 11। क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो 11 नहीं टूटेगा दोस्तों, इसलिए 11 अभाज्य संख्या हुआ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 3.57 क्या है।
परमय है कि अप्रमेय है। तो देखा जाए दोस्तों कि 3.57 इसे हम बटा में लिख सकते हैं, यानी 357/100 इसे हम बटा में लिख सकते हैं। तो जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परमय कहते थे। इसलिए ये जो है 7 का जो आंसर है दोस्तों, ये आपको होगा आंसर, है ना, ए होगा, यानी क्या होगा, ए होगा, यानी परमय होगा। ठीक है, उसका बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों, है ना, कितना इतना संख्या दिया दोस्तों पॉइंट में, और ये बढ़ते जा रहा है संख्या दोस्तों। तो जो लगातार संख्या आता है और जो बढ़ते जाता है वो संख्या आपको होता है, क्या होता है, अपूर्ण होता है, यानी इसका आंसर ए होगा। उसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों की दो क्रमिक सम संख्या का महत्व बताना है। आपको पता है कि सम संख्या कोई भी ले सकते हैं, जैसे 2 और 4। अब इसको दोस्तों तोड़ेंगे, 2 गुना 1 और 2 दूना 4। तो देखा जाए दोस्तों कि इसमें जो मिलने वाला जो संख्या है वो आपको संख्या आता है, दोनों में कौन मिलता है, 2। तो दोनों में 2 मिल रहा है, इसलिए 2 इसका आंसर होगा, है ना। ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 का जो आंसर है वो आपको आंसर जो आएगा, 9 का जो आंसर आएगा वो आपको आंसर आ जाएगा बी होगा, यानी 2 होगा। ठीक है, अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। P बट्टा 2n गुना 5m, यानी इसको तोड़ने पर 6/15 को जब हम तोड़ते हैं तो नीचे जो है अगर 2 या 5, 2 और 5 आता है तो ये शांत होता है, लेकिन 2 और 5 नहीं आता है, ये 5 और 3 आता है ना, तो इसलिए अशांत हो गया, है ना। देखते हैं दोस्तों इसको तोड़ कर देखते हैं। इस तरह हम इसको तोड़ेंगे, है ना, इस तरह तोड़ते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह तोड़ेंगे दोस्तों। 6 को तोड़ेंगे तो इस तरह 3 दूनी 6, और 15 को तोड़ेंगे तो इस तरह आ जाएगा इसका 15, है ना। इस तरह 3 3 दोस्तों कट गया दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, ये एक तरह का अशांत होगा। 0.13 जो है वो क्या होगा इसका बड़ा हुआ, तो आप देख सकते हैं कि 0.13 जो है इसका सही आंसर होगा ए होगा, है ना। क्योंकि 0.13 कहने का मतलब है कि 13 के ऊपर जितना भी जो संख्या रहता है, रेखा या इसको बार बोलते हैं, उसके ऊपर नीचे उतना ही 9 लिखा आता है ना। तो इस तरह देख सकते हैं कि 13/99 होगा, है ना। इस तरह देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो आपको क्या आएगा, ए आएगा, है ना। क्या आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन 11 का आंसर जो है ए आएगा। उस तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 12 कौन बहुपद है। तो बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें जो है वो पावर हो, है ना, पर माइनस और रूट में ना हो। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि रैखिक बहुपद कौन है। रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला बहुपद कौन है, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो जाएगा, है ना, जिस पर ए पावर होता है, यानी एक पावर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कि 3x² - 7x+4 का शून्य का योग बताता है। आपको पता है कि शून्य का योग जो होता है वो होता है -b/a होता है ना। इसमें देख सकते हैं इसमें b कौन है, तो b जो है ये -7 है ना, और इस तरह a जो है आपको 3 है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 7/3 हो जाएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का जो है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सही इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 7/3। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाए 15 में क्या है कि द्विघात बहुपद का योग 4 है और गुणनफल 3 है, इसका बहुपद बताना है। तो इसका बहुपद का सूत्र होता है, दोस्तों को पता है, इसका सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा गुना बीटा। इस सूत्र पर दोस्तों हम बैठाते हैं तो इसका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 का जो है वो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों, देखा जाए 16 में एक x² + 5x - 12 है। तो इसमें P1 का मान बैठाना है, यानी P1 कहने का मतलब है
कि जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ आपको 1 का मान रखना है। तो इस तरह हमें आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह देखा जाए इसका जो आंसर आएगा वो आपको आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो आपको होगा ए, यानी 6 आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखा जाए कि x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। इसका शून्यक निकालना दोस्तों, इसका शून्यक यानी कहने की बात है तो इसका हम अल्फा और बीटा निकालेंगे, है ना। पहले डी निकालेंगे, डी के बाद अल्फा बीटा से निकालेंगे, या इसको तोड़कर भी निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आता है वो आता है, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको यानी बी होगा, -1 और -2 होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए कि 3x² प्लस 8x प्लस 5 कौन घात है, यानी इस पर कौन सा घात है। तो देखा जाए इसका घात आपको दिखाई दे रहा है, x पे 2 पावर है, यानी 2 का मतलब ये द्विघात हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 18 का बी होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं कि x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य होगा। तो दोस्तों ये जो सूत्र है इस सूत्र पर हम बैठाएंगे और बैठाने के बाद जो है इसका आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह देखा जाए 19 का जो आंसर आएगा वो आपको आंसर आएगा, इसका हो जाएगा 19 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी होगा, यानी -1/5 होगा। ठीक है, तो इसे बना के देखिएगा दोस्तों, अगर नहीं आता तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम इसे बताएंगे मेहनत को, है ना। इसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कि x² माइनस के x प्लस 8 के शून्य का योग बताना है। योग 6 है तो के का मान निकालना, तो के का अगर इसको मान निकालते दोस्तों इसका आंसर जो है आपको आएगा सी होगा, यानी 6 होगा। कैसे आंसर आएगा दोस्तों, चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन 20 में योग शून्य का योग दिया, तो हमको पता है कि शून्य का योग का सूत्र जो होता है वो -b/a होता है। ठीक है, शून्य का योग का सूत्र होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह बैठा लेंगे b/a, यानी इसमें हम देखेंगे कि है ना इसमें b कौन है, तो b देखा जाए इसमें -k है तो -k लिख देंगे, और इस तरह देखा जाए है ना, और a जो है वो आपको कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे, फिर बराबर, और इस तरह 6 लिखेंगे, है ना। इस तरह पर जो है 6 लिखेंगे और 1, और इस तरह दोस्तों जो है तीसरे गुना करेंगे इससे और इससे, के को 1 से गुना करेंगे तो -k आएगा 1, और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इस तरह के निकालेंगे तो चूंकि माइनस में है तो ये माइनस में 6 आएगा, यानी इसका आंसर जो होगा आपको, है ना, 20 का जो आंसर है वो आपको आंसर हो जाएगा सी होगा, यानी -6 आएगा। ठीक है, उसका चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि के का मान होगा, यानी इसमें के का मान फिर निकालना दोस्तों, इस तरह दिया हुआ है तो के का मान निकालना है। वो के का मान बताया है, सिखाया भी है पिछली वीडियो में, तो ये कैसे निकालना चलिए आपको बताते हैं। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको इस तरह लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 7, उसके बाद नीचे लिखेंगे 2x प्लस ky बराबर, इस तरह हम लिखेंगे क्या है 14, कितना है 14 है, और इस तरह को क्या करेंगे तीसरी से हम जो है वो गुना करते हैं, पहले काटेंगे, x कट गया, y भी जो है कट गया, तो इस तरह देख सकते हैं क्या बचा, तो बचा कुछ नहीं तो पर 1, तो 1/2, और इस तरह 2/k, और इस तरह गुना करेंगे तो k से गुना करेंगे 1 में तो k आएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी क्या आएगा इसका 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह k बराबर इसका 4 आंसर आता है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 का जो है इसका आंसर आएगा सी, यानी 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। 22 में भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका इतना का यानी बताना है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, अभी दो को दिया हुआ है, इसका समीकरण निकालना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मैथ आपको बताया गया है, ये 1 और 2 से आप x और y इसका निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर देखा जाए, इसका जो आंसर आता है
वो आपको आता है ए आता है, यानी x बराबर 5 और y बराबर 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में देख सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल होगा। यानी इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक हल की अनगिनत हल की कोई हल नहीं। तो दोस्तों आपको बताया गया है ये विरोधी राशि थे, आप पढ़े होंगे दो चर वाले समीकरण में। तो इसको हम इस तरह जो है वो निकालते हैं। ये देखिए कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको इस तरह देखना है 2x प्लस है ना 3y बराबर क्या है 5 है। उसके बाद क्या है दोस्तों 4x जो है 4x प्लस 6y बराबर 15 है। तो इस तरह दोस्तों आपस में इसको हम काटेंगे, इस तरह देख सकते हैं x x कट गया है ना, इस तरह हम y y कट गया, और इस तरह दोस्तों अंक को काटेंगे तो 2 दूना 4 माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 2 दूना 4 कट गया, और इस तरह 3 दूनी 6 कट गया, और 15 कट गया। तो इस तरह देखा जाए दोस्तों, जब हम काटने के बाद आपको पता होगा विरोधी राशि तक आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब काटने के बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये काटने के बाद जो है ये जो संख्या आया, जो संख्या प्राप्त हुआ 1/2, फिर 1/2 और फिर 1/3। तो इस तरह देख सकते हैं कि यह एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जो नहीं है यानी जो दोस्तों यहाँ पर कट जाता है चित्र में फिगर में, आप याद होगा आपको, वो जो है इसका कोई हल नहीं होता है, और इसका ये जो है ऐसे संख्या कोई हल नहीं होता है, और है ना। तो यही बताना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 23 में जो लिखा हुआ है इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों दिया हुआ है इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जो है 14 है। तो इसका मान बताना है दोस्तों। तो इसका मान आपको हम बताए थे, आप देख सकते हैं है ना, पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो है ये सही इसका आंसर आएगा दोस्तों। थोड़ा बड़ा बनेगा, मेरे पास जगह कम है। इसका बनाने के बाद देखा जाए दोस्तों इसका सही जो आंसर आएगा 24 का, वो आंसर जो होगा वो आपको कौन होगा, इसका हो जाएगा 24 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी इसका 4 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस पी एक्स माइनस 3 जीरो है, तो इसका एक मूल -3 है, तो इसका पी का मान निकालना है। तो पी का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, इसका एक मूल है, यानी कहने मतलब कि जहाँ एक से वहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पर एक से वहाँ पर अगर हम -3 रखते हैं तो इसका जो है पी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ आप पी रखिएगा है ना, तो इसका आंसर आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो देखा जाए 25 का जो आंसर आएगा वो आपको आंसर आएगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 5। उसका चलते क्वेश्चन नंबर 26 में देखा जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर -12 है, तो इसका एक मूल बताएं। इसका एक मूल यानी मूल निकालना है, मूल का मतलब इसका डी निकालना है ना। इसका डी निकाल के देखिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो आपको आएगा 26 का, वो इसका आंसर हो जाएगा -4, यानी इसका आंसर सी होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में देखा जाए दोस्तों लिखा हुआ है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताना है। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र आपको दोस्तों आता है, इसका सूत्र होता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा। तो इसका मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें C कौन है, तो C जो है वो 1 है, और A जो है वो आपको 4 आ गया, इसका आंसर जो होगा वो 1/4 होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 का जो आंसर आता है क्वेश्चन नंबर जो है 27 का जो आंसर आता है वो होगा ए होगा, यानी 1/4 होगा। ठीक है, अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट है, ये सारे मैट्रिक एग्जाम में आने वाला दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का शून्य होगा। तो दोस्तों जब शून्य बोलता है तो शून्य में इसका 2 चीज़ निकालना पड़ता है। पहले डी निकालते हैं, डी निकालने के बाद जो है इसका अल्फा और बीटा निकालते हैं। जब अल्फा बीटा निकालते हैं
तो इसका आसानी से आंसर आ जाता है। या तो दोस्तों हम 20 से गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। तो अगर आपको निकालने आता है दोस्तों तोड़कर या गुणनखंड विधि से या सूत्र से, तो आप दोनों विधि से आप आंसर इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आपको आंसर आएगा इसका ए होगा। ठीक है, अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में। दोस्तों 29 में दोस्तों क्या है कि के किस मान के लिए जो है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है, बताना है। तो इसका कौन आंसर आएगा ना, इसका के निकालना दोस्तों। तो के निकालने के लिए आपको बताए थे कि आपको डी निकालिएगा। डी का सूत्र जो होता है वो b² - 4ac से आप निकालते हैं। तो इसका के जो है आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो होगा बी होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में दोस्तों है x - 2y बराबर 3 और 3x + ky बराबर 1 है। तो k का मान निकालना है। तो दोस्तों भी के का मान निकालने के लिए बताए थे कि जिस तरह हम विरोधी आश्रित था उस तरह इसको हम निकालेंगे और आसानी से इसका के आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा वो आपको आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा ए होगा, है ना। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 31 में चलते हैं। 31 में क्या दोस्तों कि 27538 का माध्यक, तो माध्यक यानी मीडियन, इसका बीज का अंक बताना है दोस्तों। बीज का अंक इसको सजाकर आप निकाल सकते हैं इस तरह। पहले सजाइएगा 2 3 5 7 8 और इस तरह देखा जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर जो बीच में आता है वो आता है आपको 5, यानी इधर भी 2 इधर भी 2, तो बीच में 5 होगा। इसका आंसर होगा 5 होगा। ठीक है, नहीं 5। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 का जो आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का जो है इसका सही ऑप्शन होगा सी होगा, यानी 5 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 में। 32 में क्या है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है। तो दोस्तों तो आपको आता है माध्य यानी मीन निकालना है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह दोस्तों पांचों संख्या को आप जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसको गिनते कुल कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 लेते हैं। इस तरह गिनने के बाद 15/5 इसको काटेंगे दोस्तों। तो देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको आएगा पंक्तियाँ 15 यानी 3। तो इसका सही आंसर आता है दोस्तों 3 होगा, है ना। इस तरह देखा जाए दोस्तों तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा बी, यानी 3 आएगा। ठीक है, उसको चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक बताना है। फिर इसका बीज का अंक बताना दोस्तों। इस तरह इसे भी निकालेंगे तो देखा जाए इसका जो है 33 का जो आंसर आएगा वो आपको आ जाएगा बी होगा, यानी इसका 12 आंसर आता है। ठीक है, यानी 12। उसको चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 34 में दिया हुआ 6 8 9 x एवं 13 का माध्य 10 है। तो x निकालना है। तो ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप इसे निकाल सकते हैं माध्य की तरह जैसा अभी निकाले हैं। इस तरह सभी को जोड़ दीजिएगा, है ना। सबको आपको जोड़ना होगा दोस्तों। इस तरह जो माध्य का जो सूत्र होता है सबको आप जोड़ सकते हैं। 6 + 8 + है ना 9 + x + 13 इस तरह जोड़ सकते हैं दोस्तों। और कितनी संख्या 2 4 5 नीचे 5 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, इधर जो संख्या लिखेंगे दोस्तों वो लिखेंगे 10, है ना। और इस तरह दोस्तों 10 लिखना जो है दिया से गुना करते हैं दोस्तों, तो इसका आसानी से जो है आंसर आ जाता है ना। आप निकाल सकते हैं। है ना, तो चलते हैं दोस्तों। तो इस तरह गुना कर सकते हैं ना। तो देखिए इसको हम भी बना देते हैं। 10/1 आ गया, इसको जोड़ेंगे इस तरह। तो 9 8 कितना होता है 17 और 17 और 6 तो 6 मारे 13 यानी 9 8 17 और 17 6 हो गया आपको 23 हो गया। 23 और 13 23 और 13 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 आ जाएगा। 3 3 कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा और 2 1 3 यानी इसका 36 आ जाएगा और जो नीचे 5 आ जाएगा। और इस तरह दोस्तों गुना करेंगे तीसरा इस तरह देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो यहाँ पर x जो नहीं जुटेगा। तो इस तरह दोस्तों जो है गुना करने पर इस तरह हम गुना करेंगे
है ना। 36 प्लस x को गुना करेंगे तो यही आएगा, और इससे गुना करेंगे तो 10 बचे 50, यानी इसका देखा जाए तो ये हो गया 36 प्लस x, और इधर हो गया 10 बचे 50। इस तरह x लिखेंगे तो 50 और 36 उधर जाएगा तो -36। इस तरह 50 में 36 घटाएंगे तो आ जाएगा इसका 6 4 10 यानी 14। तो इसका आंसर जो आएगा आपको 40 आएगा। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है 34 का जो है इसका आंसर आ जाएगा आपको 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में चलते दोस्तों। 35 में प्रथम 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 10 वो सम संख्या लिखना है जो 2 से भाग देने पर कट जाता है, उसे सम कहते हैं। जैसे देख सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8। इस तरह दोस्तों अपना जो है 10 वो सम संख्या लिख कर और इस तरह नीचे 10 लिख दीजिएगा, सभी को जोड़िएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इस तरह देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आता है वो आपको आंसर आ जाएगा, इसका ए आएगा यानी 11 आएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 36 में आप देख सकते हैं कि 8 का मिलानची क्या होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है वो 37 में है। 15 और 25 का वर्गची निकालना। तो वर्गची का सूत्र पता है, दोनों अंकों का जोड़ होता है, यानी दोनों को जोड़ देंगे। 15 + 25 और नीचे 2, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 5 10 40 और नीचे 2 काटेंगे दोस्तों तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 20 आएगा। यानी देखा जाए इसका जो आंसर है 37 का जो आंसर आएगा वो आपको आंसर आ जाएगा यानी ए आएगा, यानी 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में देखा गया है दोस्तों कि x + 3 4 और 5 का माध्य 4 है, x निकालना। दोस्तों जैसे अभी बताया दोस्तों उसी तरह आप निकालिएगा, अभी जस्ट बताए हैं। तो देखा जाए जो है इसका आंसर जो आएगा 30 है ना। 38 का जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 4 आएगा, है ना, यानी इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है दोस्तों आपको 38 का जो है ये ए आएगा। ठीक है, आप चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है दोस्तों आप देख सकते हैं कि 6 4 7 5 4 4 का बहुलक बताना है। तो बहुलक का मतलब जो बार बार आता है। तो बार बार देखा जाए दोस्तों इसमें कौन सा संख्या आ रहा है, तो 4 जो बार बार आ रहा है, 4 जो है आ रहा है, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा यानी 4 होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40 है दोस्तों। 40 में देखना है कि 10 40 70 80 का परिसर क्या होता है। आपको पता है कि परिसर का सूत्र जो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी इसमें बड़ा अंक कौन है, तो बड़ा 80 तो 80 लिख देंगे, और छोटा कौन है 10, तो बड़ा में 10 घटाते हैं दोस्तों, यानी 80 में 10 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 70, यानी इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो आपको आंसर आ जाएगा ए होगा यानी 70 आता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं, मेरे पास कुछ सुविधा नहीं था दोस्तों इसलिए मैंने हाथ से लिखकर क्वेश्चन तैयार किए हैं, और आगे बहुत से ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ VVI जो आप देख सकते हैं, जो परीक्षा में 100% दोस्तों जो है आने का चांस है, 100% दोस्तों आने का चांस है। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। आपको किसी तरह कुछ दिक्कत हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि हमने ये हाथ से लिखे हैं दोस्तों, लेकिन अब जो क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों वो कंप्यूटराइज होगा, कंप्यूटर से लिखा होगा, उसमें आपको क्लियर सब चीज़ दिखाई देगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगला वीडियो फिर मिलते हैं। आशा करते हैं कि आप ज़रूर फर्स्ट आएंगे, क्योंकि अपने सभी क्वेश्चन को जवाब सही सही दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।